बच्चों, इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिंदी से चैप्टर 4, जिसका शीर्षक है दीवानों की हस्ती। इस वीडियो में सबसे पहले पाठ का सारांश जानेंगे, उसके बाद कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का उत्तर। यह सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित है, जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। बच्चों, कविता इस तरह से है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चलें, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते साथ चलें। इसका अर्थ दीवाने उन्हें कहते हैं जो हर हाल में मस्त रहते हों, सुख हो या दुख हो, उन पर कोई गहरा प्रभाव नहीं पड़ता और वे वर्तमान काल में जीने में विश्वास रखते हैं। दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती, मतलब उसका कोई घमंड नहीं होता। वे कितने भी बड़े आदमी हो और ना हो, इसका कोई मलाल नहीं होता। उन्हें किसी चीज़ की कमी है, उनके साथ हमेशा मस्ती का आलम होता है और वे जहाँ भी जाते हैं गम को धूल में उड़ाते चले जाते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। इस कविता का अर्थ है, वे किसी एक जगह पे जाते हैं तो एक उल्लास की तरह सब में जोश का संचार भर देते हैं। जब वे कहीं से जाते हैं तो आंसू की तरह जाते हैं, पीछे लोग अफसोस करते रह जाते हैं उनके चले जाने का। बच्चों, कविता इस तरह से है। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इस कविता का अर्थ है, उनका काम होता है चलते रहना, दिशा कोई भी हो, चलते रहने का नाम ही जिंदगी है। जो असली दीवाने होते हैं वे हमेशा संसार से कुछ लेते रहते हैं और बदले में उसे कुछ न कुछ देते रहते हैं। उनकी जिंदगी में कभी भी कोई अर्ध विराम नहीं आता, पूर्ण विराम तो बहुत दूर की बात है। बच्चों, कविता इस तरह से है। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। इसका अर्थ है, वे लोग से बातों के जरिए दुख सुख बांटते हैं और सुख और दुख दोनों को घूट छक्कर और मजा लेकर पीते हैं। बच्चों, कविता इस तरह से है। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चलें, हम एक निशानी सी उर पर ले सफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन को तोड़ चले। कविता का अर्थ इस तरह से है। जो दीवाने होते हैं वो किसी असहाय पर भी अपना प्यार निछावर कर देते हैं। सामान्य आदमी प्रायः किसी असहाय को देखकर सहानुभूति के अलावा और कुछ नहीं देता, लेकिन ज़्यादा बेफिक्री ज़िंदगी जीना भी सही नहीं होता। जिन कामों में गंभीरता की जरूरत हो वहाँ गंभीर रहना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा मस्ती आपको कहीं ना कहीं असफल होने के लिए बाध्य करेगी। दीवाने लोग रोज़मर्रा के जीवन की सफलता को सीने से निशाने की तरह लगा लेते हैं। उनके लिए कोई अपना या पराया नहीं होता और कोई बंधन नहीं होता। ये बातें कुछ सन्यासियों को शोभा दे सकती है, लेकिन यदि आप एक साधारण मनुष्य की तरह जीना चाहते हैं तो आपको अपना पराया आदि के मूल्य को समझना होगा। बच्चों, अब हम जानेंगे कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। इसका उत्तर है, कवि अपने आने को उल्लास कहता है क्योंकि वह किसी भी नई जगह पे आने से खुशी मिलती है तथा उस स्थान को छोड़कर जाते समय दुख होता है और इसलिए आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वह अन्य लोगों की तरह खुशियां बांटता है जिससे वे अपना दुख भूल जाते हैं। जब वह जाता है तो यह दुख लेकर जाता है कि ये खुशियां हमेशा के लिए नहीं है। भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता के एक निशान का भार लेकर जा रहा है। क्या वह निराश है या प्रसन्न है। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से है। यहाँ भिखमंगों की दुनिया से कवि का आशा है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। कवि ने अपनी इस दुनिया को प्यार दिया है, इसके बदले वह प्यार नहीं मिल पाया जिसकी वह आशा करता है। कवि के लिए यह असफलता है, इसलिए वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह ले जा रहा है। अतः कवि निराश है। वह समझता है कि प्यार और खुशियां लोगों के जीवन में भरने में असफल रहा है। बच्चों, तीसरा प्रश्न है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगे।
इसका उत्तर इस तरह से है, कविता में सबसे अच्छी बात कवि का जीवन को जीने का नजरिया है। वह हर परिस्थिति में खुश रहना चाहता है और सबको प्यार देकर खुश रखना चाहता है। ऐसा व्यक्ति विषम परिस्थितियों में भी खुश रहना जानता है। चौथा प्रश्न इस तरह से है, जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है, सहपाठियों के बीच में चर्चा करें। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से हो सकता है, इस प्रश्न पर आप अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करें। जैसा अगर मस्ती से हमको और दूसरों को कुछ भी थोड़ा बहुत भी फायदा हो रहा हो तो कुछ अच्छा मिल रहा है तो मस्ती होनी चाहिए। परंतु जब मस्ती से केवल नुकसान हो तो मस्ती हानिकारक है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। बच्चों, अंतिम प्रश्न है, एक पंक्ति में कवि ने यह कहकर अपने अस्तित्व को नकारा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। दूसरी पंक्ति में उसने यह कहकर अपने अस्तित्व को महत्व दिया है कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते साथ चले। यह कहकर फकामस्ती का उदाहरण है। अभाव में भी खुश रहना फकामस्ती कही जाती है। कविता में इस प्रकार की कई अन्य पंक्तियाँ भी हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए, अनुमान लगाइए कि कविता में परस्पर विरोधी बातें क्यों कही गई है। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से है, विरोधाभास वाली कुछ काव्य पंक्तियाँ। पहला है, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। यहाँ उल्लास भी है और आंसू भी है, कभी सुख दुख को समान भाव से लेता है। दूसरी पंक्ति है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। यहाँ भिखमंगों का उल्लेख है और लुटाना भी है। कभी दूसरे को प्यार से खुशियाँ देकर खुद बिना कुछ लिए चला जाता है। तीसरा है, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन को तोड़ चले। यहाँ स्वयं बंधन बंधकर अपने स्वयं बंधनों को तोड़ने की बात की गई है। बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों।